नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ग्लोबल कैमरा और इमेजिंग जायंट के अमेरिकन डिवीजन कैनन यूएसए ने आज घोषणा की कि वह इस साल के अंत में फोटोग्राफी के लिए समर्पित एक इथेरियम एनएफटी मार्केटप्लेस लॉन्च करेगा, जो 2022 में एनएफटी में गिरावट के बाद वेब3 दुनिया में और आगे जाएगा। कडाब्रा, जिसे टोकनाइज फोटोग्राफ्स के लिए क्यूरेटेड मार्केटप्लेस के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, इस हफ्ते के NFT NYC कॉन्फ्रेंस में इनिशियल प्रीव्यू के बाद 2023 में रोल आउट करने के लिए तैयार है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार मार्केटप्लेस वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल और लैंडस्केप सहित कई कैटेगरीज में तस्वीरें पेश करेगा। कैनन ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि कौन से फोटोग्राफर प्लेटफॉर्म में भाग लेंगे, लेकिन कडाब्रा में फोटो कलेक्शन की शुरुआती ड्रॉप्स के साथ साथ NFTs को रीसेल करने के लिए एक सेकेंडरी मार्केटप्लेस की सुविधा होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन MonkeyDAO, जिसे 2021 में सोलाना ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया गया था, जिसने पॉपुलर नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन सोलाना मॉन्की बिजनेस के राइट्स परचेज करने की योजना की घोषणा की है। ऑर्गेनाइजेशन, जो खुद को सोलाना पर पहला NFT DAO कहता है, वह SMB एंथुसियास्ट द्वारा बनाया गया था, जो सोलाना के शुरुआती NFT कलेक्शंस में से एक था। MonkeyDAO में शामिल होने के लिए आपके पास एक SMB NFT होनी चाहिए। SMB ने जून 2021 में अपने कलेक्शन का Gen 1 लॉन्च किया और फिर अगस्त में 2021 में Gen 2 जारी किया, जिसमें 5000 पिक्सेलेटेड मॉन्की का कलेक्शन वाइड स्प्रेड अपील प्राप्त कर रहा था। SMB का फ्लोर प्राइस 223 सोल यानी $5,427 है और इसने टोटल सेल्स वॉल्यूम में $1.8 मिलियन यानी कि लगभग $43 मिलियन से अधिक किया है। MonkeyDAO के लीगल काउंसलर एरियल गिवनर ने कॉइनडेस्क को बताया कि MonkeyDAO कम्युनिटी के एक एक्टिव मेंबर सोल बिब्रायन ने ऑर्गेनाइजेशन को एक्विजिशन की सुविधा के लिए 0% इंटरेस्ट पर $1 मिलियन USD का लोन दिया। उन्होंने कहा कि फंडिंग के सप्लीमेंट के लिए MonkeyDAO जल्द ही अपना NFT कलेक्शन का मॉन्कीज नाम से लॉन्च करेगा। अपने लॉन्च के बाद से MonkeyDAO ने उभरते प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने और मदद करने के लिए प्रीमियर वेब3 कम्युनिटी बनाने की ठान ली है। कम्युनिटी 2730 से अधिक यूनिक SMB NFT होल्डर्स का दावा करता है और दुनिया भर में कम्युनिटी इवेंट्स की मेजबानी करता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस और सेफ्टी ग्रुप्स ने मार्क ज़करबर्ग के सोशल मीडिया दिग्गज मेटा से माइनर्स को मेटावर्स में अनुमति देने वाली योजनाओं को रोकने के लिए कहा है। ऑनलाइन सेफ्टी ग्रुप्स और एक्सपर्ट्स ने 14 अप्रैल को मेटा CEO को एक लेटर भेजा, जिसमें फर्म को टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स को अपने मेटावर्स ऐप होराइजन वर्ल्ड्स में शामिल होने के लिए इनवाइट करने की अपनी योजना को रद्द करने के लिए कहा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार लेटर पर एयरप्ले, सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हैट, कॉमन सेंस मीडिया और अन्य सहित प्रमुख सेफ्टी ग्रुप्स द्वारा साइन किया गया। एक्टिविस्ट ने तर्क दिया है कि मेटा को पहले युवाओं को मेटावर्स में अनुमति देने के संभावित जोखिमों का आकलन करना चाहिए, क्योंकि माइनर्स को इसके वर्चुअल रियलिटी ऐप पर हरासमेंट और प्राइवेसी के वायलेशंस का सामना करना पड़ सकता है। एडवोकेट्स ने लेटर में लिखा है, मेटा को मेटावर्स के संभावित जोखिमों पर अधिक पीयर रिव्यूड रिसर्च के लिए इंतजार करना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे और टीन सुरक्षित रहेंगे। सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हैट के एक मार्च की रिपोर्ट पर हवाला देते हुए बयान में पाया गया कि 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को पहले से ही ऐप पर एडल्ट से हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। स्टडी में विशेष रूप से होराइजन यूनिवर्स के भीतर सबसे पॉपुलर दुनिया के 100 विजिट्स के दौरान सेक्सुअल हरासमेंट सहित एडल्ट्स द्वारा माइनर्स पर निर्देशित दुर्व्यवहार के 19 एपिसोड देखे गए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पॉश कार्स नॉर्थ अमेरिका ने घोषणा की है कि वे स्किलिंग, ट्रेनिंग और कस्टमर एक्सपीरियंसिंग में क्रांति लाने के लिए HoloLens 2 और Dynamics 365 गाइड्स का इस्तेमाल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने हानोवर मीज 2023 से पहले कोलैबोरेशन की घोषणा की, इस खबर के साथ कि विंडोज 11 HoloLens 2 में आ रहा है और Dynamics 365 गाइड्स में नई सुविधाएं आ रही हैं। पॉश कार्स नॉर्थ अमेरिका का कहना है कि वह अमेरिका में कंपनी की ऑटोमोटिव सर्विसेज की एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स चला रही हैं।
विंडोज 11 इस साल होलोलेंस 2 में फ्री अपग्रेड के रूप में आ रहा है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस 2 मिक्स्ड रियलिटी और इंडस्ट्रियल मेटावर्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजिक कमिटमेंट के रूप में डिस्क्राइब करता है। ओवर टू यू रोशनी। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूनिस्वैप ने हाल ही में iOS एप्पल स्टोर पर अपना मोबाइल वॉलेट लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अपने यूजर्स के लिए अपने स्मार्टफोन से सीधे अपनी डिजिटल एसेट को मैनेज करना और ERC-20 टोकन को ट्रेड करना आसान बनाना है। यह निर्दिष्ट किया गया है कि ऐप सिलेक्टेड कंट्रीज में iOS डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। इससे पहले 3 मार्च को यूनिस्वैप टीम ने एप्पल को अपने स्टोर्स के ऐप के एक्सक्लूजन के बारे में शिकायत की थी। हालांकि टीम ने अपनी सबसे हालिया रिलीज में दावा किया कि उसका वॉलेट एप्पल जेल से बाहर है और अब ज़्यादातर देशों में मौजूद है। यूनिस्वैप मोबाइल वॉलेट एक सेल्फ कस्टोडियल ओपन सोर्स ऐप है जो यूजर्स को ERC-20 टोकन और NFT सहित अपने स्मार्टफोन से अपने डिजिटल एसेट को मैनेज करने में सक्षम बनाता है। ये ऐप यूजर्स को उनके पसंदीदा वॉलेट को ट्रैक करने देता है, उनके द्वारा फॉलो किए जाने वाले एक्टिविटी फीड्स को देखने देता है और मार्केट का प्राइस चार्ट्स या वॉल्यूम द्वारा टॉप टोकन्स डिस्कवर करने देता है। यूनिस्वैप ने कहा कि नया वॉलेट यूजर्स को इथेरियम, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर टोकन स्वैप करने की अनुमति देता है। वॉलेट कनेक्ट के माध्यम से इसे किसी भी इथेरियम ऐप से भी लिंक किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV।